नमस्कार दोस्तों, आज हम जेपी ज्योग्राफी क्लासेज में बीसीआर की +2 क्लास की बुक का सेकंड चैप्टर लेके आ रहे हैं, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। देखिए, जनजाति मानव का जन्म अति प्राचीन काल में हुआ, अर्थात ये कहें कि लाखों वर्षों से मानव इस पृथ्वी पर निवास करता आ रहा है। इस लंबे समय में मानव ने प्रकृति के साथ समायोजन, प्रकृति के साथ संघर्ष कर अपने जीवन का विकास किया और आदि मानव से मानव की श्रेणी में आया। अपने समाज की रचना की, समाज में निवास करने लगा और समाज के साथ साथ अपना विकास भी मानव ने किया। परंतु आज विश्व में कुछ ऐसे जनसंख्या समूह हैं जो समाज की मुख्य धारा से अलग अपनी प्राचीन रीति रिवाज, परंपराओं और संस्कृति के साथ निवास करते हैं, जिसे जनजाति कहा जाता है। उनका स्थायी निवास नहीं है, स्थायी व्यवसाय नहीं है, समाज के नियमों से अलग नियम जो अति प्राचीन का आदि मानव के समय जब मानव कपड़े नहीं पहनता था, संग्रहण आखेट करके ही अपना गुजारा करता था, उसी प्रकार से आज भी ये लोग प्राथमिक व्यवसाय से आगे नहीं बढ़े। प्राथमिक व्यवसाय जैसे कि शिकार कर लेते हैं, संग्रहण करके अपना गुजारा कर लेते हैं, वो है जनजाति समूह। विश्व में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ आज भी मानव आदिकाल या प्राचीन काल के समय अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा है। देखिए, जनजाति है क्या? प्रश्न बनता है बीसीआर में। जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित है। फिर से दोहराता हूं, जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित हैं। इनका आर्थिक व्यवसाय की बात करें या जीवन यापन की बात करें तो ये लोग केवल और केवल प्राथमिक व्यवसाय, जिसमें पशुपालन है, पशुचारण है, आखेट है, शिकार है जिसे कहते हैं, या संग्रहण, उसी से अपना गुजारा करते हैं। यानी प्राकृतिक से प्राप्त प्रत्यक्ष वस्तुओं का सेवन ये लोग करते हैं। ये भाई जनजाति समझ में आ गया भैया। ये तो देखो दुर्लभ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में, टुंड्रा प्रदेशों में जहां हमेशा बर्फ जमी होती है, या रेगिस्तान जहां का तापमान औसत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पाया जाता है। जैसे थार मरुस्थल है, रेगिस्तान में अपने सारा मरुस्थल है, या गोभी का मरुस्थल है, लेह लद्दाख का मरुस्थल, यहाँ इन क्षेत्रों में दुर्लभ टुंड्रा प्रदेश है, ध्रुवीय प्रदेशों में ये पाई जाती है। इस अध्याय में हम विश्व की प्रमुख जनजातियों का अध्ययन करें। विश्व की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो भील है, मीणा है, एस्किमो है, ये प्रमुख विश्व की जनजातियां हैं। पहले हमारे है एस्किमो जनजाति। देखिए, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाले। क्या होता है भैया? एस्किमो को ऊपर शाब्दिक अर्थ कच्चा मांस खाने वाला या बर्फीले क्षेत्रों में निवास करने वाले को हम एस्किमो जनजाति से संबंधित करते हैं। देखिए, आर्कटिक प्रदेश में मानव आज भी विकास की प्राथमिक अवस्था अर्थात प्राचीन ढंग से ही मानव अपना जीवन यापन कर रहा है। आर्कटिक प्रदेश में विकास की प्रथम अवस्था में प्राथमिक व्यवसाय कर, जैसे कि मछली का शिकार कर मछली का सेवन करते हैं, या वो मछली का कच्चा मांस बर्फ में रेडियर कूदते हैं, या बर्फीले भालुओं का शिकार कर वो अपना जीवन यापन करते हैं। आज भी ये लोग मछली पकड़ना, मछली का शिकार करना और मछली से ही समस्त प्रकार के अपने क्रियाकलापों का निवारण करते हैं। यह है एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति की विशेषता तो कैसे होते हैं एस्किमो जनजाति के लोग?
सबसे पहले हमें ज्ञात है कि ये लोग कच्चा मांस खाने वाले होते हैं, बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं, अधिक सर्दी को सहन कर सकते हैं। देखिए एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित, देखो 4 प्रकार से, मंगोलियन, द्रविड़, ये जो 4 जनजाति समूह थे उसी जनजाति समूह में है एक मंगोलियन जनजाति समूह, इसी जनजाति समूह से संबंधित है एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति की विशेषता की बात करें, देखिए इनका चेहरा सपाट व चौड़ा होता है, सपाट व चौड़ा। त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा होता है, देखो बिल्कुल भूरा नहीं होता, ना ब्लैक होता, पीलापन लिए गेहुआ रंग जिसे हम कहते हैं उस प्रकार का रंग इनकी त्वचा का होते हैं। बाल भद्दे वह काले, देखिए घुंघराले से बाल, घुंघराले बाल होते हैं, भद्दे होते हैं। नाक चपटी, आंखें गहरी गड़ी हुई, आंखें गहरी गड़ी हुई वह तिरछी होती है, जबकि इनका जो जबड़ा है वो मजबूत, आसानी से कच्चे मांस को चबा जाते हैं। दांत मजबूत व सफेद, दांत मजबूत व सफेद। गठीला शरीर, लंबाई सामान्य से अधिक, यह कहें कि औसत पुरुष 5 फुट 8 इंच से अधिक होता है, क्योंकि महिलाएं 5 फुट 4 इंच तक होती है। जीवन यापन की दृष्टि से बात करें तो ये हंसमुख प्रणाली के होते हैं और अपने परिवार या एक समूह के प्रति दायित्व का कार्य करते हैं, यानी कि एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। दूसरा, एस्किमो जनजाति में अगर लोग वृद्ध हो गए, एज ज़्यादा है, वो चल फिरने में सक्षम नहीं है, तो वो अपना दहा कर लेते हैं, ये कहें कि मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, वो अपने आप को स्वयं मार लेते हैं। ये है विशेषता। देखो निवास कहाँ करते हैं, ये वही कहता है निवास स्थान। देखिए हमने ज्ञात है कि ये केवल बर्फीले क्षेत्रों में निवास करते हैं और पृथ्वी का ये क्षेत्र, चाहे दक्षिणी ध्रुव लीजिए या उत्तरी ध्रुव, दोनों ध्रुवों पर बर्फ जमी होती है, इसलिए अलास्का अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के आसपास के क्षेत्र में निवास करते हैं। देखिए निवास स्थान की बात करें, आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश ध्रुवीय प्रदेश को कहा जाता है, आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों में इनका निवास है। अलास्का से लेकर, देखिए अलास्का होता है, अलास्का से लेकर मध्य जल डमरू या कहीं बोरिंग जल डमरू मध्य तक इनका विस्तार है। देशों की बात करें तो ये लोग अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया क्षेत्र में इनका विस्तार पाया जाता है। देखो प्रश्न आता है कि एस्किमो जनजाति का विस्तार कहाँ है, तो वहाँ पे आपने लिखना है अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया के क्षेत्रों में इनका विस्तार अधिक पाया जाता है। वैसे इनकी जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 1% है, बहुत कम मात्रा में ये लोग बचे हुए हैं। ये कहें कि इनकी जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है। अगले इनकी आर्थिक क्रियाएं क्या है, देखिए आर्थिक क्रियाओं की बात करें अपन तो आर्थिक क्रियाओं में ये प्राथमिक कार्य करते हैं, ये आखेट और संग्रहण करते हैं, आखेट और संग्रहण। देखिए जंगली भालू का शिकार ये कर लेते हैं, सील मछली का या कहीं छोटी मछलियों का शिकार ये करते हैं, यानी कि इनका मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। और मछली ये 2 समय में पकड़ते हैं, एक तो पकड़ते हैं ये शीतकाल में, एक पकड़ते हैं बसंत काल में। देखो शीतकाल जब सर्दियां होती है उस समय बर्फ जम जाती है, जब ये मछली के बाहर आने का इंतजार करते हैं, जिसे आखेट का जो क्रियाकलाप है माउक कहा जाता है, माउक। देखिए शीतकाल में जब ये मछली का शिकार करते हैं तो व्हेल मछली सर्दी के समय धूप निकलने पर निकलती है, जबकि धूप बहुत कम मात्रा में निकलती है, तो ये मछली का इंतजार, माउक का अर्थ है इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा कर जैसे ही मछली बाहर आती है उसका शिकार कर लेते हैं। दूसरी इनकी विधि है इतुरपाक। इतुरपाक है कि ये बर्फ का टुकड़ा है, एक छिद्र यहां कर दे, एक छिद्र यहां कर दे, यहां से वो दाने डालते हैं बर्फ के टुकड़े में और या भोजन देते हैं मछली को। जब मछली प्राप्त करना चाहिए तो दूसरे छिद्र से मछली का शिकार करना, अर्थात बर्फ के टुकड़े, बर्फ के क्षेत्र में 2
छिदर कर उन छिद्रों के माध्यम से शिकार करना इद्रुक कहलाता है। बसंत काल में कहें तो बसंत काल में ये लोग अपना भोजन हर क्षेत्र से प्राप्त कर लेते हैं। शिकार से प्राप्त मछली का उपयोग ये लोग भोजन व वस्त्र के रूप में करते हैं, या घर निर्माण में भी व्हेल मछली की हड्डियों का उपयोग ये करते हैं। ये कहें कि शिकार से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, शिकार से ही अपने वस्त्र प्राप्त करते हैं, शिकार से ही घर निर्माण, जो सर्दी में रहने के लिए निवास का निर्माण करते हैं, इन्हीं सब में कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। इनके भोजन की बात करें, भोजन में ये लोग कच्चा मांस खाते हैं। क्या खाते हैं भैया? कच्चा मांस। देखिए व्हेल मछली, छोटी मछली, झींगा मछली से लेकर के केकड़ा या व्हेल मछली का मांस, ये मांस मछली का ही खाते हैं, क्योंकि ये शीत प्रदेश में रहते हैं। शीत प्रदेश में अधिकांश समुद्रों के किनारे रहते हैं, और समुद्र के किनारों में बात करें तो समुद्र के किनारों में मछली का ही शिकार करते हैं। वस्त्रों की बात करें, वस्त्र में ये व्हेल मछली या सरबुन मछली का उपयोग उनकी खाल से दो वस्त्र बनाते हैं, एक अपने शरीर के आगे की तरफ, एक इसे वही पुरुष पहनता है, वही महिलाएं पहनती हैं। दूसरा, वस्त्र निर्माण का कार्य घर की महिलाएं करती हैं। अधिकांश महिलाओं का काम घर में मछली की खाल से वस्त्र निर्माण का होता है। निवास, इनके घर कैसे होते हैं? देखो इनके घर होते हैं इस प्रकार के, और जमीन से 1 मीटर नीचे, जमीन से 1 मीटर नीचे, 2 मीटर ऊपर, और इसके छोटा सा दरवाजा होता है जिसे इग्लू कहा जाता है। इसके निर्माण में बर्फ के सिल और मछली की खाल और मछली की हड्डियां का उपयोग करते हैं। छोटे घर होते हैं, छोटे घरों में ये निवास करते हैं। घर में ही संग्रहण केंद्र, घर में ही आराम का कक्ष, और उसी इग्नू में ही रसोई भी होती है। कम से कम वस्त्र पहनते हैं। इनके यंत्रों की बात करें तो ये नाव, छोटी नाव और बड़ी नाव, जो कि दोनों चमड़ों की बनी होती है, छोटी नाव को कयाक कहा जाता है, जबकि बड़ी नाव को उमियाक। देखिए ये ध्यान रखना, कयाक क्या है? एस्किमो जनजाति द्वारा उपयोग की जाने वाली चमड़े की छोटी नाव को कयाक कहा जाता है। इसी बड़ी नाव को क्या कहेंगे? उमियाक। सील मछली के शिकार के लिए ये हड्डियों से, लोहे से बने हथियार का उपयोग करते हैं, जिसे हार्पून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्पून। देखो कयाक हो गया, उमियक हो गया, हार्पून। सील मछली के शिकार के लिए 2 से 1.5 मीटर लंबे भाला का उपयोग करते हैं, जिसे हम उमियक कहा जाता है, हार्पून कहा जाता है। स्लेज, बर्फीले क्षेत्रों में परिवहन साधन के लिए जो उपयोग किया जाता है, गाड़ी, जिसे कुत्ते या भालू के सहारे से चला जाता है। इन कुत्तों से खींची जाने वाली गाड़ी को स्लेज कहा जाता है, और इसी स्लेज का उपयोग ये परिवहन के लिए करते हैं। अब आता है समाज। समाज की बात करें, ये समाज भी अपने समाज की भांति ही पितृसत्तात्मक समाज है, अर्थात घर का मुखिया घर का बड़ा पुरुष होगा, महिलाओं को यह अधिकार नहीं है। इनका जीवन घुमक्कड़ प्रकार का है, और ये लोग अपना जीवन एक स्थान पर न करके दूर दूर या दूसरे स्थानों पर भी जाते हैं। दूसरा, संस्कृति की बात करें तो वस्त्र, ये पहनते वस्त्रों के बारे में हमने बात कर ली। बहुविवाह या बहुपत्नी प्रथा यहाँ प्रचलित है, और जादू टोनों में भी ये विश्वास करते हैं। देखो संस्कृति में कहीं भी पितृसत्तात्मक है, घर का सबसे बड़ा पुरुष मुखिया होगा, पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुखिया होता है। बहुविवाह प्रचलित है, यहाँ जादू टोनों में विश्वास करते हैं।
जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाए या वो चलने में या काम करने में असमर्थ है तो वो आत्मदाह कर लेता है। ये कहें कि वो अपने आप को मार लेता है। इन लोगों का निवास स्थान कठोर है क्योंकि ये बर्फ से में रहते हैं। तापमान हमेशा 10 डिग्री या -4 डिग्री के आसपास रहता है, यानी -4 से 10 डिग्री अधिकतम होता है। आधुनिकता से संपर्क, देखो एस्किमो का हमने अध्ययन किया, आर्थिक क्रिया, भोजन, समय, समाज और सांस्कृतिक क्रिया। अब ये वर्तमान में क्या स्थिति में है, देखो ये 0.1% के आसपास जनसंख्या है इनकी। वर्तमान में अमेरिका के सहयोग से, देखो अमेरिका ने कनाडा और साइबेरिया से लेकर के ग्रीनलैंड तक के क्षेत्र पर इनको समाज से जोड़ने की प्रक्रिया की, लेकिन आज भी ये समाज की मुख्य धारा से दूर हैं। ये कहें कि केवल 50% लोग ही समाज की मुख्य धारा से जुड़े हैं। वर्तमान में न्यू हथियार जैसे बंदूक है, भाला लोहे का बना, तलवार का उपयोग भी करने लगे, शिकार के लिए जाल का उपयोग भी करने लगे। कुछ एस्किमो लोग समाज से प्राप्त सुविधाओं का लाभ उठा करके समाज से जुड़ गए और अब पढ़ने लग गए। ये था अपना एक एस्किमो जनजाति। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे बुशमैन जनजाति का। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें, कोई समस्या हो तो कमेंट करें या अपने डायरेक्टर सर से संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक बात, जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या जूम ऐप पर हमारे आईडी पासवर्ड प्राप्त नहीं किए हैं, वो आईडी पासवर्ड प्राप्त कर लें। सिलेबस में दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और नेक्स्ट डे हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।